नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आज मैं बात करूंगा एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम की, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, मैं जानता हूँ पिछले 1-2 महीने बहुत ज़्यादा टफ रहे हैं सबके लिए। आई नो कि सेकंड वेव आई है एंड कैसे कैसे दोबारा से हम लोग को घर में रहना पड़ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सब मैं समझता हूँ। एंड मेडिकल सप्लाईज़ के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए क्या भागा दौड़ी हुई है, वो भी सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्यों अब हमें एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम की ज़रूरत है, एंड पावर्ड बाय अ मोबाइल ऐप एंड ऑल्सो पावर्ड बाय अ प्रॉपर वेबसाइट। अब मान लीजिए मैं मुंबई जा रहा हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ, या कलकत्ता जा रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ। मेरे को मान लीजिए खाना खाना है, मैंने अपना फ़ोन खोला, स्विगी जोमेटो की ऐप खोली, मेरे को आसपास उसने जो रेस्टोरेंट्स थे वो बता दिए, मैंने वहाँ से जो मेरे को खाना था मैंने वो ऑर्डर कर दिया, ख़त्म बात, मेरे पास खाना आ गया। मेरे को ओला ऊबर चाहिए, मेरे पास ऐप है। मेरे को बिग बास्केट से कुछ मंगाना है, ग्रॉसरीज चाहिए, कुछ भी है, मेरे पास ऐप है, मैं उससे मंगा सकता हूँ। फंड्स एंड पेटल्स हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो पूरे इंडिया में फ्लावर वो करती हैं, डिलीवरी करती हैं, उन सब के लिए भी हमारे पास ऐप है। बट क्या इंडिया में हमारे पास हेल्थ सिस्टम्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए, केमिस्ट के लिए, अलग अलग मेडिकल सप्लाईज़ के लिए ऐसी कोई ऐप है? क्या इंडिया में ऐसा कुछ है कि मैं दिल्ली से जो है बेंगलोर जा रहा हूँ एंड मेरे को जो है किसी केमिस्ट शॉप की ज़रूरत पड़ी तो मैं जो है, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि भाई गूगल सर्च कर लो आप एंड ऑल दोज थिंग्स। बात वो नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि क्या मेरे पास एक ऐसी ऐप है कि भगवान ना करे कल को मेरे को हॉस्पिटल ढूंढना पड़े, या कोई क्लिनिक ढूंढना पड़े, कोई नर्सिंग होम ढूंढना पड़े, तो मैं अपना फ़ोन निकालूं, ऐप खोलूं और ऐप में जो है वो सब देखूं कि आसपास कौन से हॉस्पिटल्स, कौन से क्लिनिक्स हैं, उसमें क्या क्या सप्लाईज़ हैं, आईसीयू बेड खाली है नहीं है, या फिर वहाँ पे ओपीडी कितने बजे से कितने बजे तक है, मैं फ़ोन में ही अपॉइंटमेंट अपना बुक कर लूँ। आई नो कि कुछ जस्ट डायल हो गई और प्रैक्टो हो गई है, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट भी बुक होते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बट अब ये जो चीज़ है ना, ये अब एक सेंट्रलाइज्ड वे में करने की अब हमें ज़रूरत है। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं, उसके अलावा ब्लड डोनेशन वाली जो चीज़ें होती हैं वो कितनी हैं, वैक्सीन्स कितनी हैं, सब कुछ सारा एक डेटा हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे अब लाना पड़ेगा। एंड देखिए, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं, सारे के सारे जो हैं आईसीएमआर के अंडर में आते हैं, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा, सब कुछ है। तो पूरा हमारा जो सिस्टम है उसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर सकते हैं। इसमें हमें अब एक ऐसा सिस्टम बनाना ज़रूरी हो गया है कि जैसे मैंने आपको बताया, स्विगी जोमेटो का मैंने एग्जांपल दिया, ओला ऊबर का एग्जांपल दिया, बिग बास्केट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसा अब हमें एक सिस्टम चाहिए कि मैं इंडिया में कहीं पे भी जाऊँ, किसी भी गली नुक्कड़ पे हूँ, मेरे को कहीं कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्लिनिक की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं फ़ोन में एक ऐप खोलूँ, वो मेरी जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करे एंड उससे जो है नियर बाय जो भी हॉस्पिटल्स हो, वहाँ मेरे को कुछ बुकिंग करनी है या क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेना है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें मेरे को अवेलेबल हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर हम ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा इससे ये होगा कि जो पूरे इंडिया का जो डेटा है, मेडिकल जो सेक्टर है हमारा, हेल्थ सेक्टर का जो डेटा है, वो एक सेंट्रलाइज्ड उस पर होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम होगा उसका, एंड वो एक पूरा एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होगा। उसमें क्या है कि इंडिया में कहीं से भी किसी को कोई भी तरीके की कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो वो कर सकता है। हमारे पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे आज की डेट में क्या है, मेरे को मुंबई अपने किसी दोस्त को खाना भिजवाना है, तो मैं यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ, उसके घर पे पहुँच जाता है। हमें अब ये करना है कि हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, किसी को डॉक्टर की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, या किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, कोई भी मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, तो हम अपने शहर में बैठे बैठे बुकिंग कर लें एंड हम लोग जो हैं वो मेडिकल जो फैसिलिटी हमें अपने दोस्त तक पहुंचानी है, अपने किसी फैमिली मेम्बर तक पहुंचानी है, वो चीज़ हो जाए। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे पास डेटा होगा तो जो गवर्नमेंट है वो भी अच्छी तरीके से देख सकती है कि कहाँ किस चीज़ की कमी है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा, ऑक्सीजन की बहुत कमियाँ हुई हैं, एक दवाई है रेमडेसिविर, उसकी बहुत कमियाँ हुई हैं। तो हमें अब क्या करना है, हम जब ऐसा सिस्टम बना लेंगे, ऐसा जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो उससे ये होगा कि गवर्नमेंट को पता होगा भाई कौन से स्टेट में, कौन से शहर में कहाँ कमी है, वो उसी हिसाब से अपना लॉजिस्टिक्स जो है वो करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को पता होगा कि हमें हेल्थ सेक्टर में कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ कितनी सप्लाईज़ की ज़रूरत है, कहाँ लोग कितने बीमार हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता लगेंगी। तीसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि वी कैन ट्रैक हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ेस। अब हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ेस हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? देखो, ऐसा है,
हम इस सिस्टम पे क्या कर सकते हैं कि पूरे देश के हमारे जितने लोग हैं उनका कह दें कि भाई आधार कार्ड से आपको सबको यहाँ पर रजिस्टर करना है, एंड आधार कार्ड से सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब कोई भी हॉस्पिटलाइज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या किसी का कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ भी है, तो उसकी जो है उसका एक ये सेंट्रल डेटाबेस है जिसमें उसकी एंट्री हो जाएगी। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी एक ट्रैक रहेगा कि कौन आदमी कब कितना बीमार हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, एंड इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा ही, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो है उनको भी फ़ायदा होगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है ना, उनको कुछ वैसे वाले फॉल्स क्लेम्स आ जाते हैं कि भाई कोई बीमार हुआ नहीं और उसने क्लेम लगा दिया। तो एटलीस्ट जो ये लोग हैं ये इस सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस करके जो है ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में हम बीमार हुए थे नहीं हुए थे, क्योंकि देखिए ये जो एक फ्रॉड्स होते हैं ना इंश्योरेंस सेक्टर में, ये उसको भी बचाने में काम आएगा, एंड प्लस इंश्योरेंस सेक्टर की पेनिट्रेशन भी ये बढ़ाएगा। तो ये जो एक सेंट्रल डेटाबेस बनेगा उससे हम लोग ये कर सकते हैं कि वी कैन ट्रैक डिजीजेस एंड वी कैन ट्रैक हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कहीं पे कोई स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। कौन से हॉस्पिटल में रश है, कौन से हॉस्पिटल में नहीं है, वो सब चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसका होगा टाई अप विद लॉजिस्टिक सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर। जब हम ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे तो हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है एंड प्लस हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका भी फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है, आप ऐप यूज़ कर रहे हो, अब ऐप यूज़ करोगे मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन में किसका फ़ायदा होगा, टेलीकॉम कंपनी का फ़ायदा होगा। तो हम टेलीकॉम कंपनी से टाई अप कर सकते हैं कि भाई आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं आप उन सबको ये ऐप प्रमोट करो, आप सबको कहो कि भैया आप इस सेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम का पार्ट बनो, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो हमें हेल्प कर सकती हैं। कोई मान लीजिए कैंसर पेशेंट है, कोई एड्स का पेशेंट है, कोई किसी चीज़ का पेशेंट है, या किसी को मान लीजिए खून की ज़रूरत है, कुछ भी है, वो उस ऐप पे लिख दे, उससे सारा डेटा एक जगह पे आ जाएगा। एंड जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो ये भी कर सकती हैं कि भाई आपने जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको अपने नोटिफिकेशन भेज दिया ऑटोमेटिकली कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे इस आदमी को ब्लड की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पे इस आदमी को इस दवाई की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वॉटेवर। मान लीजिए किसी को तुरंत जो है केमिस्ट से कोई दवाइयाँ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम लोग एक डिलीवरी सिस्टम भी इसमें लगा सकते हैं जैसे स्विगी जोमेटो का होता है। तो उसमें क्या है, उसमें जो ये लॉजिस्टिक सेक्टर है उनका भी फ़ायदा होगा। लॉजिस्टिक्स एंड टेलीकॉम सेक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस सेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम के लिए, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम। फिफ्थ पॉइंट होगा सेविंग लाइव्स। अब सेविंग लाइव्स कैसे, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि सेविंग लाइव्स का मतलब है उसमें क्या होगा। देखिए अगर आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो, आपको पता है कि आपके यहाँ पे कोई पेशेंट है जिसको ब्लड की ज़रूरत है, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या किसी दवाई की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आईसीयू बेड चाहिए, कुछ भी है, तो उसको पता है कि भैया मैं ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस खोलूँगा, मेरे को बस टाइप करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं सब एक साथ फुलफ़िल हो जाएंगी, चाहे कैसे भी हो मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाएंगी। आसपास से नहीं होती तो किसी दूर के हॉस्पिटल से हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं से फुलफ़िल हो जाएंगी, एंड मैं घर बैठे बैठे मेडिकल एडवाइस हो या मेडिकल असिस्टेंस हो वो सारी मेरे को मिल सकती हैं। तो गाइज़ ये 5 फ़ायदे हैं सेंट्रलाइज्ड एक हेल्थ सिस्टम बनाने के। ये चीज़ें, ये सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम जो है ना, ये कुछ स्टेट्स में बहुत सारी जगह जो है थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी भी जैसे लास्ट ईयर बहुत सारी स्टेट्स ने अपनी ऐप वगैरह खोली थी, बट वो जो है ना वो उस लेवल पे नहीं है कि आप उसको उतना आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से फुल फ्लेज एक नई अप्रोच होनी चाहिए। हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है, आईटी हमारे देश का वर्ल्ड क्लास है। तो हम लोग अगर आईटी इंडस्ट्री के साथ हम लोग बैठे, टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ अगर हम बैठे हैं, लॉजिस्टिक्स वालों के साथ बैठे हैं, इन कोलैबोरेशन विद हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स एंड ऑल, तो हम लोग एक बहुत अच्छा और रोबस्ट सेंट्रलाइज्ड हेल्थ सिस्टम इंडिया का बना सकते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।